ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज अद्भुत कबीर वाणी। नौ सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोए। पिए के मन माने नहीं, विडम्ब किए क्या होए। समझें किस प्रकार उस सुंदरी 16 श्रृंगार करके भी वो अपने पति को नहीं भाती है। आज इसका आनंद लेते हैं। नौ सत साजय सुंदरी, नौ सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोए। पिए के मन माने नहीं, पिए के मन माने नहीं, विडम्ब किए क्या होए कबीरा, विडम्ब किए क्या होए। वो ना समझ सुंदरी की बात हो रही है जो 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण अपने तन मन को सजा संवारते हुए परंतु उसके पति के मन को वो भाता ही नहीं है। क्यों नहीं भाता? अर्थात उससे वो प्रसन्न नहीं है। तो फिर इस प्रकार के प्रदर्शन दिखावे से क्या लाभ है? अर्थात उसका श्रृंगार करना ही व्यर्थ है। यहाँ इस वाणी के एक संत ने जो बात इस वाणी में कही है, इस बात को समझें। ये क्या उद्देश्य है इस वाणी का? नौ सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोए। उसने 16 श्रृंगार भी किए उस पति के लिए, लेकिन पति के मन को वो नहीं भाई। उसका कारण है कि उसका मन कहीं और है। वो श्रृंगार उसने अपने पति के लिए जरूर किया, इसलिए पति को वो उसको अच्छा नहीं लगा। आज उसी प्रकार संसार में देखने को मिलता है कि आज संसारी मानव कथा, सत्संग, मंदिर यहाँ जाता जरूर है, लेकिन वहाँ उसका मन कहीं और होता है। इसलिए उसको वो परमात्मा में मन नहीं लगता। उसका मन संसार में लिप्त रहता है। वही यहाँ इस वाणी में संत कबीर दास जी समझाना चाह रहे हैं उस सुंदर स्त्री के बारे में जो ना समझ है, जिसने एक 16 श्रृंगार उस पति के लिए किया, लेकिन उसका मन उस पति में ना लग के कहीं और है। इसी प्रकार आज सत्संग में लोग कथा में जरूर सुनते हैं। पूरी कथा सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकल जाती है। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मन कहीं और होता है। मन की दौड़ कहीं और होती है कि पता नहीं मेरे बच्चे घर पर हैं, वो ठीक होंगे नहीं होंगे, पता नहीं स्कूल से आए या नहीं आए हैं। ये 85 बातें मन में घूमती रहती हैं। इसलिए उस प्रभु में भी मन नहीं लगता और वो वहाँ उस कथा में, उस सत्संग में रहकर भी वो उस कथा और सत्संग से दूर है। जिस प्रकार वो सुंदर स्त्री
ने उस पति के लिए 16 श्रृंगार बड़े मन से किए, लेकिन उसका मन कहीं और था, इसलिए उसका 16 श्रृंगार उसके पतिदेव को भी पसंद नहीं आया। तो ये मन की पकड़ एक प्रभु से जोड़ें, उसकी डोर उस देह में जो विराजमान वो प्रभु, वो सुख का सागर, उससे जोड़ें, तब मन हर पल उसमें लगा रहे, तभी उस सुंदरता का फ़ायदा है, उस सत्संग का लाभ है, उस कथा का लाभ है। अगर आपका मन वहाँ कथा सत्संग और वो सुंदर स्त्री जिसका उस पति में नहीं है, तो ऐसा मन चंचल और हो जाता है और वो प्रभु में नहीं लगता, और जिस कारण हम इस संसार में आए वो सब निष्फल हो जाता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और एक मन को प्रभु के चरणों में हर पल लगाएं, हर पल उसकी याद करें, तभी ये मन एक दिन प्रभु की भक्ति में जरूर लगेगा। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा।